कीव और खार्किव तक की बात तो समझ आ रही थी, लेकिन मरियोपोल क्यों? इतने छोटे से शहर को तबाह करके पुतिन क्या हासिल और क्या साबित करना चाहते हैं? इस सवाल के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो शायद आपको न पता हो। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशी सिंह। रूस की सेना यूक्रेन के पोर्ट सिटी मरियोपोल पर लगातार बम गोली दागे जा रही है। शहर बर्बाद होने की कगार पर आ गया है। 90% से भी ज्यादा शहर खंडर में बदल गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस पोर्ट सिटी पर कब्जा करके रूस के लिए ये एक रणनीतिक जीत साबित हो सकती है। वहीं अगर यूक्रेन की बात करें तो ये उनके लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है और उन्हें सरेंडर करने के लिए ये मजबूर भी कर सकता है। थोड़ा इन सारी बातों को अब डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन का मरियोपोल शहर रूस की सीमा के काफी करीब है और ये एजोव सी के पास भी है। 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद से ही इस छोटे शहर की भौगोलिक स्थिति रूस के लिए रणनीतिक रूप से काफी ज्यादा अहम है। रूस लगातार अपने सैनिकों को पूर्वी यूक्रेन के डोनाबास क्षेत्र में मौजूदा अलगाववादियों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में रूस के लिए मरियोपोल पर कब्जा करना जरूरी हो जाता है। मरियोपोल पर कब्जे के बाद रूस मॉस्को के डोनाबास के डोनेट्स्क और लुहांस्क से क्रीमिया के बीच जोड़ने के लिए एक ब्रिज भी बना सकता है। रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों को एक इंडिपेंडेंट कंट्री की मान्यता भी दे रखी है। इफ एंड ओनली इफ मरियोपोल पर कब्जा हो जाता है तो क्रीमिया में मौजूद रूसी सेना और डोनाबास में रूस समर्थक विद्रोही एक साथ मिलकर पूर्वी यूक्रेन पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर सकेंगे। दूसरा बड़ा सवाल कि इज मरियोपोल द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ यूक्रेन? मरियोपोल यूक्रेन का एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर है। यहाँ पर 50 से अधिक इंडस्ट्रियल साइट्स हैं। यहाँ पर बड़े स्तर पर स्टील से जुड़े काम भी होते हैं। यूक्रेन से स्टील, कोयला और कॉर्न मरियोपोल से ही मिडिल ईस्ट और बाकी जगहों को एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर स्टील की दो बड़ी कंपनियां हैं। इनके नाम है इलीट स्टील एंड आयरन वर्क्स और एजोवास्टल। यूक्रेन के कुल स्टील के एक बड़े हिस्से का उत्पादन यहीं से होता है। वहीं रूस के हमले में एजोवास्टल को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा है। एजोवास्टल यूरोप की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस इन उद्योगों पर कब्जा करके यूक्रेन को आर्थिक रूप से तबाह करना चाहता है। साथ ही इससे यूक्रेन के सरेंडर करने की जो संभावना है वो भी बढ़ जाएंगे। अब इंडस्ट्रियल सेंटर अगर तबाह होता है तो जाहिर सी बात है कि यूक्रेन की इकोनॉमी पर भी अटैक होगा, वो भी तबाह हो सकती है। मरियोपोल पोर्ट सिटी है और इस पर कब्जे से एजोव सी के जरिए होने वाले समुद्री कारोबार पर मॉस्को का कब्जा हो जाएगा। मरियोपोल लंबे समय से एजोव सी पर रणनीतिक रूप से अहम पोर्ट यानी बंदरगाह रहा है और इसे ब्लैक सी यानी कि काला सागर से जोड़ता रहा है। मरियोपोल बंदरगाह 10 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक कार्गो को हैंडल करता है। साथ ही माल ढुलाई के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह भी माना जाता है। मरियोपोल पर कब्जा होने का मतलब है कि यूक्रेन एजोव सी के तटों को खो देगा और ऐसा माना जाता है कि मरियोपोल पर कब्जा होने से यूक्रेन की इकोनॉमी को बड़ा झटका भी लगेगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस शहर पर कब्जा होने से रूस के पास ब्लैक सी से सटे यूक्रेन के 80% तटीय क्षेत्र होंगे। साथ ही यूक्रेन दुनिया से कट करके भी रह जाएगा, जो उसके लिए एक बहुत बड़ी हार भी साबित होगी। मरियोपोल पर कब्जे से रूस को समुद्री व्यापार करना आसान होगा क्योंकि अभी इस क्षेत्र में रोस्तोव ऑन डॉन और येस्क जैसे जो बंदरगाह हैं उनमें मरियोपोल जितनी क्षमता फिलहाल के लिए नहीं है। जबकि मरियोपोल पर कंट्रोल होने पर रूस डोनाबास और क्रीमिया के बीच लॉजिस्टिक सपोर्ट आसानी से पहुंचा सकेगा। इसके अलावा इफ एंड ओनली इफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध कुछ और हफ्तों तक चलता है तो मरियोपोल यूक्रेन में रूसी लड़ाकों को सहायता करने में मददगार साबित नहीं हो पाएगा। ऐसी तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ आप कमेंट करके हमें ये भी बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।